एक आदमी उल्टी हुई कार के नीचे दबा पड़ा था। जमीन फटकर गहरा गड्ढा बन गया, लेकिन हैरानी की बात, वह बिल्कुल सुरक्षित उठ खड़ा हुआ। असल में वह अब इंसान नहीं था, वह मृत लोक का पुलिस अधिकारी जिसका शरीर अमर था। जीवन में वह एक ईमानदार और बहादुर पुलिस वाला था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी यह हालत बनी अपने ही साथी की साजिश के कारण। 3 दिन पहले रात के अंधेरे में उसने अपने साथी के साथ चुराया हुआ सोना घर के पीछे गाड़ दिया, पर अगले ही दिन पछतावा होने लगा। उसने साथी से कहा, मैं इस काम से हटना चाहता हूँ, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, कसम खाता हूँ। लेकिन साथी क्यों मानता? उसे अपने आसपास कोई खतरा नहीं चाहिए था। उसने झूठ मूठ हामी भर दी। फिर एक मिशन के दौरान उसने अचानक बंदूक तानी और उसे ऊंची इमारत से धक्का दे दिया। सोचा था अब उसका काम तमाम है, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पूरा संसार थम गया, हवा में तैरती हर चीज रुक गई। समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। आसमान में एक भंवर खुला और एक रहस्यमयी ताकत उसे खींचकर किसी दूसरी दुनिया में ले गई। वहां उसे एक सवाल मिला, क्या तुम इंसानी दुनिया की रक्षा करना चाहोगे? पत्नी से मिलने और बदला लेने की आग में उसने बिना सोचे हाँ कह दिया। मृत लोक से वापसी एक महिला अफसर उसे एक विशाल हॉल में ले गई, जहां एक बुजुर्ग अधिकारी मिला। गुप्त रास्तों से होते हुए दोनों उसे वापस इंसानी दुनिया में लाए। सबसे पहले वह अपनी अंत्येष्टि पर पहुंचा। अपना ही अंतिम संस्कार देख इसका दिल फट पड़ा। वह पत्नी के सामने दौड़ा, सब बताना चाहता था, लेकिन पत्नी ने पहचाना ही नहीं। सहकर्मियों ने भी उसे पागल समझकर भगा दिया, क्योंकि अब उसका रूप बदल चुका था। आवाज, शक्ल, सूरत, यहाँ तक कि पहचान भी। उसका शरीर अब एक बूढ़े का था और बुजुर्ग साथी का शरीर एक हसीन महिला का। पहला मिशन, वह मन मारकर काम में जुट गया। दोनों एक ऊंची इमारत पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। बुजुर्ग साथी ने कहा, पूछताछ तुम करो, मैं मजे लेता हूँ। कुछ देर बाद दरवाजे के पीछे छिपा असली चेहरा बाहर आया। उसका रूप देखते ही वह चौंक गया। ये था उसका पहला भूत गिरफ्तारी का काम। उसने तुरंत दुष्ट आत्मा पर झपट्टा मारा, लेकिन वह भूत 30वीं मंजिल से कूदकर भाग निकला। वह पीछे दौड़ा, पर नीचे झांकते ही उसके कदम ठिठक गए। इतनी ऊंचाई से कूदेगा तो हड्डियों का भी नामो निशान नहीं बचेगा। और तभी अचानक उसका साथी झपटकर सामने आ गया।